बिहार सरकार में पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। पीएम मोदी तो सर अब ऐलान कर रहे हैं, जनता से त्याग मांग रहे हैं कि 1 साल तक आप सोना मत खरीदिए, पेट्रोल का कम यूज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही काम करिए। देश के प्रधानमंत्री जी को जनता के हित में काम नहीं आने के लिए उनको रिजाइन दे देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी और को, कोई अर्थशास्त्री ऐसे लोगों को बैठाना चाहिए, क्योंकि इनको खुद पता नहीं है। आप देश के सत्ता पर हैं, आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं। आपने इस देश के लोगों को घूम घूम कर करके आपने कहा कि किसानों को कम कीमत पर हम अनाज देंगे, खाद बीज देंगे, हम कम कीमत पर जो है कि खाद देंगे, हम कम कीमत पर बीज देंगे और हम जो है कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम नई फैक्ट्रियां का सृजन करेंगे। और आज आप कह रहे हैं कि आप पेट्रोल नहीं भराइए, डीजल नहीं भराइए, आप जो है कि गैस नहीं भराइए, आप कोई शादी ब्याह में जाइए तो मोटरसाइकिल से जाइए। तो मेरे पास अगर 5 परिवार है तो एक मोटरसाइकिल पर हम कैसे जा सकते हैं? तो इस तरीक़ा से देश के प्रधानमंत्री जी अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं, इसलिए वह जो है ऊब करके इस तरह का बयान उन्होंने देने का काम किया है। अच्छा, शादी का समय चल रहा है सर, सोना चांदी तो आम है, लोग खरीदेंगे ही। 2024 में ही पीएम मोदी विपक्ष को बोले थे कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं मंगलसूत्र आपका ले जाएगा, तो अब तो 1 साल तक वो रोक लगा दी है सोना पर, तो ऐसे में शादी ब्याह में बिना मंगलसूत्र का ही शादी होगा। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी असक्षम प्रधानमंत्री साबित हो गए हैं, इसलिए सोना और चांदी पर रोक लगा रहे हैं। इनसे देश संभल नहीं रहा है और अब ये लोगों को जो है तरह तरह के बातें कह करके उसको जो है कि लुभाना चाहते हैं। अब प्रलोभन में फंसा करके उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया है और अब जो है कि लोगों को अब साधु के भेष में आकर कि अब प्रवचन कर रहे हैं। अच्छा, 22 राज्यों से भी ज़्यादा आप देखें कि धीरे धीरे लगभग भारत के 75 राज्यों में बीजेपी समर्थित एनडीए का सरकार बनते जा रहा है, फिर भी आप विरोध पीएम मोदी का ही, बीजेपी का ही हो रहा है। अब देखिए, हमारा कहने का मतलब है सरकार बन रही है और सत्ता में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? वो तो नोट तंत्र और मशीन तंत्र के द्वारा जो है कि ये काम चल रहा है। सब लोग इस बात को जान रहा है कि सीट जीतने के लिए वो कोई भी तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सारे देश की जनता देख रही है, ज़्यादा दिन इनका चलने वाला नहीं है। अब नोट तंत्र की बात कर रहे हैं, ईवीएम की बात कर रहे हैं। अभी तो 5 राज्य में चुनाव हुआ, 3 में तो बीजेपी का बना, लेकिन 2 राज्य में तो विपक्ष ही आया। तो वहाँ पे देखिए, आप ईवीएम पर कोई दिक्कत नहीं। उसमें पूरी ताकत लगाया है, पूरा ताकत लगाया, लेकिन सिस्टम इसका जो है कि वहाँ फेल कर गया, इसलिए गड़बड़ा गया। पुनः फिर अगला चुनाव में फिर सिस्टम को हारते वहाँ सिस्टम फेल। नहीं, हारते क्या है? वानगी में कुछ चलेगा नहीं जी, वानगी में चलेगा ना जी। नहीं, अगर बिहार का चुनाव हुआ, कोई ऐसे भी उम्मीदवार है जिसको 29 वोट से इन्होंने जिता दिया। अच्छा, तो आप या दुनिया क्या कहता है कि अगर कुछ कर मशीन में तो अंतर मंत्र मारे होते तो 29 से कैसे? ये सब भारतीय जनता पार्टी और खास करके आरएसएस का वो टेक्निक है। अच्छा, देश हित के लिए अगर जरूरत पड़ेगा तो जनता समर्थन नहीं देगी? जिस तरह से वैश्विक स्थिति अभी बनी हुई है, विदेश में युद्ध चल रहा है, इसी को लेकर शायद मोदी जी कह रहे होंगे कि जनता को थोड़ा समर्थन देना चाहिए। देखिए, जनता तो समर्थन नहीं दिया तो प्रधानमंत्री कैसे बने? जनता को न समर्थन करना है इनको। जनता भूखे पेट सो रहा है। जनता के बच्चे जो हैं वह जो है कि दवा के बिना मर रहे हैं। स्कूल शिक्षा जो है कि उसका जो है कि शिक्षा नहीं मिल रहा है। इसके लिए ना प्रधानमंत्री जी को करना है काम, इस पर काम उनको करना चाहिए ना। बोल तो रहे कोरोना से जैसे निपट गए, संयम बना कर रखेंगे तो इस भी महामारी से निपट जाएंगे। हमारा कहना है जी कि हम क्यों, आपको मैं इतना दिनों से 2014 से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी तक के आपने इस देश के बच्चा जन्म लेता है वो भी कर्ज में, अब मरता है वो भी कर्ज में मरता है। इसीलिए आपको जो है कि देश के प्रधानमंत्री बनाया गया था, इसलिए इस देश के प्रधानमंत्री असक्षम प्रधानमत्री है। अच्छा, बिहार में कैसे देख रहे हैं सर? शिक्षा मंत्री पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, 420 के आरोप उन पर लगे हुए हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री, देखिए, सभी लोगों का कलई धीरे धीरे खुलेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है और सारी बातें आएगी धरातल में और जनता तक इस बात की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी थे। जिस तरह से पीएम मोदी ने देश की जनता से त्याग मांगा है, यानी कि समर्थन मांगा है कि 1 साल तक जो है आप सोना की खरीदारी न करें, पेट्रोल का यूज कम करें और हो सके तो घर पर ही काम करें। विदेश की यात्रा अगर करना चाहते हैं तो उसे टाल दे। तो देखिए, प्रधानमंत्री की इस तरह की बयान को लेकर कहीं ना कहीं जनता में या
विपक्ष में जो है नाराज़गी है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।